राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन की जानकारी 24 में। आज हम बात करेंगे उसकी जो सृष्टि की जननी और पृथ्वी की सबसे रहस्यमय देवी है। उनके बारे में जानकर उनके धाम में जाने की आपकी चाहत बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। बहुत प्राचीन काल की बात है जब यह संपूर्ण ब्रह्मांड अदृश्य शक्तियों द्वारा संचालित होता था। उन शक्तियों में सर्वोच्च शक्ति थी आदिशक्ति माता सती। वे भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। सती अपने पिता प्रजापति दक्ष की पुत्री थी जो यज्ञ और वेदों के ज्ञाता थे, परंतु शिव को वह एक अघोरी और वनवासी समझते थे। एक दिन प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सारे देवी और देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब यह सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने शिव से अनुमति ली और पिता के यज्ञ में अकेली चली गई, परंतु यज्ञ स्थल पर पहुंचते ही सती को अपमानित किया गया। प्रजापति दक्ष ने उनका स्वागत नहीं किया और शिव और सती को अपमानित करने लगे। व्यथित होकर सती ने यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो वे क्रोध से विकराल हो उठे। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को उठाया और तांडव करने लगे। इस तांडव से ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। चारों दिशाओं में भय व्याप्त हो गया। सभी देवता परेशान होकर भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को भी कुछ समझ में नहीं आया। तब ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे भगवान विष्णु जी के पास। ब्रह्मा जी के साथ साथ सभी देवता सर्वेश्वर भगवान विष्णु की स्तुति की और प्रार्थना की कि हे भगवान, अब आप ही शिव को शांत और सृष्टि को बचा सकते हैं। तब भगवान विष्णु ने स्थिति को शांत करने के लिए सुदर्शन चक्र चलाया। जैसे ही चक्र चला, सती का शरीर 51 भागों में विभक्त हो गया। ये टुकड़े पृथ्वी के कई स्थानों पर गिरे और जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ का निर्माण हुआ और वही शक्तिपीठ बने। पृथ्वी पर एक विशेष स्थान था, नीलांचल पर्वत, जो आज के असम राज्य में आता है। यहाँ पर देवी सती का योनि अंग गिरा। यह स्थान बन गया एक महान रहस्य और शक्ति का केंद्र। जैसे ही सती का योनि अंग पृथ्वी से स्पर्श करता है, वहाँ प्रकृति जाग उठती है। नदियाँ गुनगुनाती हैं, हवाएं मधुर हो जाती हैं और भूमि से एक अनोखी ऊर्जा जाग उठती है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता अनुभव करते हैं कि यहाँ कोई मूल स्त्री की शक्ति स्थिर है। इस योनि रूपी शक्ति को ही कहा गया कामाख्या, अर्थात वह देवी जो समस्त इच्छाओं और सृष्टि की जननी है और समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली है। जो भी ऋषि मुनि, संत महात्मा और दुखिया पीड़ित इस स्थान पर आते, सबकी मनोकामना पूर्ति होने लगी। समय बीतता गया। ऋषि, तांत्रिक, सिद्ध और योगी इस स्थान की ओर आकर्षित होने लगे। उन्हें लगा कि यहाँ कुछ विशेष है, कोई ऐसी गूढ़ ऊर्जा जो ब्रह्मा को सृजन की शक्ति देती है, विष्णु को पालन का संतुलन देती है और शिव को संहार के लिए शक्ति देती है। और यह स्थान बन गया तंत्र विद्या का सबसे बड़ा केंद्र। यहाँ 10 महाविद्याओं ने भी अपने अपने रूप में प्रकट हुई। काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुरा भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी व कमला। हर वर्ष आषाढ़ महीने में देवी 3 दिनों के लिए रजस्वला होती हैं। यह वह समय होता है जब देवी अपने भीतर की उर्वरता को जागृत करती हैं। उस समय मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और कोई दर्शन नहीं कर सकता। पूरी धरती मानो नारी की शक्ति को अनुभव करती है। स्त्री का मासिक धर्म, जिसे सामान्यतः छुपाया जाता है, लेकिन यहाँ पूजनीय बन जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के कपाट खुलते हैं, तब लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। मान्यता यह है जब कामाख्या में शक्ति स्थिर हुई तो भगवान शिव ने भी यहाँ आकर साधना की। यहाँ शक्ति ने शिव से कहा, हे महादेव, जब स्त्री को स्वयं अपने अंगों से अपमानित किया गया, तब मैंने अपने उसी अंग को ब्रह्मांड की शक्ति बना दिया। यह योनि अब लज्जा नहीं, सृष्टि की जड़ मानी जाएगी। तब भगवान सदाशिव ने उत्तर दिया, हे शक्ति, तुम ही आदि हो, तुम ही अंत। मैं तो केवल शून्य हूँ, तुम ही पूर्णतः सत्य हो।
कामाख्या के रूप में तुमने नारी को सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी बना दिया। आज भी असम के गुवाहाटी शहर में स्थित कामाख्या मंदिर उसी कथा का सजीव स्वरूप है। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, कोई चेहरा नहीं, केवल एक योनि शिला जो जल से सिक्त रहती है, जो बताती है कि स्त्री का रज, उसकी ऊर्जा, उसकी सृजन शक्ति पूजनीय है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।